नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। नई जीएसटी दरें आज से पूरे देश में लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई कर व्यवस्था को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्यों से स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देकर स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने पर चेतावनी दी, इसे आतंकवाद के लिए इनाम देने का आरोप लगाया। और दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर बदलावों को अगली पीढ़ी का सुधार बताया है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती तथा आम लोगों को राहत मिलेगी। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कल शाम प्रधानमंत्री ने नवरात्र के पहले दिन से लागू हो रहे जीएसटी सुधारों को बचत उत्सव का नाम दिया। वस्तु और सेवा कर की नई दरें आज से लागू हो गई हैं और अब केवल 5 और 18% के 2 स्लैब रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर दरों में कटौती से दैनिक उपभोग की वस्तुएं सस्ती होंगी और उपभोग आधारित वृद्धि की गति तेज होगी। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों को लेकर दुकानदारों की प्रतिक्रिया पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश एक कर का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्ष में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक परिवार से स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से अपने क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत तथा स्वदेशी अभियान को गति देने की अपील की। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हिंसक प्रदर्शनों की जांच के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। इन प्रदर्शनों में 72 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। गृहमंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने काठमांडू स्थित सिंह दरबार सचिवालय में संवाददाताओं को बताया कि पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की के अलावा पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक ज्ञान रण शर्मा और कानून विशेषज्ञ विश्वेश्वर प्रसाद भंडारी भी जांच आयोग के सदस्य हैं। पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक खुफिया अभियान के दौरान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 7 आतंकी मारे गए हैं। यह अभियान शनिवार को दक्षिणी वजीरिस्तान की सीमा से लगे डेरा इस्माइल खां जिले में टीटीपी आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद चलाया गया। सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए 7 आतंकवादियों में से 3 अफगानी नागरिक और 2 आत्मघाती हमलावर थे। इजरायल के हमले में कल गाजा में 31 फलस्तीनियों की मौत हो गई और कई आवासीय इमारतें ध्वस्त हो गईं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजरायली टैंक घनी आबादी वाले एक शहर में आगे की ओर बढ़ आए हैं। इजरायल ने कहा कि उसने पिछले कुछ दिनों के दौरान गाजा के शहरी क्षेत्र में आतंकवादियों की सफाई और हथियारों का पता लगाने का अभियान तेज कर दिया है। ये कार्रवाई इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक से पहले इजरायल के कुछ पश्चिमी सहयोगियों द्वारा फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा के बाद हुई है।
ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को माफी न दिए जाने की मांग को लेकर हजारों लोग प्रमुख शहरों की सड़कों पर उतर आए हैं। सामाजिक आंदोलनों, यूनियनों और राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित इन विरोध प्रदर्शनों में कानूनी कार्रवाई से खुद को बचाने की कोशिश करने वाले सांसदों की निंदा की गई। वर्ष 2022 के चुनाव में हार के बाद श्री बोल्सोनारो के समर्थकों ने सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया था और उसके बाद तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में उन्हें जेल की सजा सुनाई गई थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के नेताओं की बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुई। बैठक में मौजूदा चुनौतियों के समाधान के लिए बहुपक्षवाद को समर्थन देने पर बल दिया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में शामिल नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र प्रावधानों के अनुपालन पर जोर दिया। तीनों संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले सत्र के अवसर पर 2026 में फिर बैठक करने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कीर स्टारमर ने उनके देश द्वारा फलस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की थी। उन्होंने एक वीडियो में गजा में मानवीय संकट की निंदा की और कहा कि इसमें हजारों लोग मारे गए हैं। ब्रिटिश सरकार ने जोर देकर कहा कि गजा संघर्ष को सुलझाने के लिए और भी कार्रवाई की आवश्यकता है, सिर्फ मान्यता देना काफी नहीं है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फलस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने पर ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी है। इजरायल ने इन तीनों देशों पर आतंकवाद के लिए फलस्तीन को इनाम देने का आरोप लगाया है। श्री नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर कोई फलस्तीनी राष्ट्र नहीं होगा। इस वक्तव्य से इजरायल सरकार के युद्ध लक्ष्य और गजा पट्टी में लगातार बमबारी की स्थिति स्पष्ट होती है। फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दिए जाने का विरोध दोहराते हुए श्री नेतन्याहू ने पश्चिमी तट में इजरायली बस्तियों का विस्तार जारी रखने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वर्षों से वे आतंकी राज्य की स्थापना का विरोध करते आ रहे हैं। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने कहा था कि गजा पट्टी में जारी हमलों को देखते हुए उन्होंने फलस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने और द्विराष्ट्र समाधान की दिशा में ये एकमात्र उपाय है। रवि कपूर, विश्व दर्पण। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए आपात सहायता नंबर जारी किया है। H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख का शुल्क लगाने की राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के बाद यह कदम उठाया गया। एक रिपोर्ट। भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि तत्काल मदद चाहने वाले भारतीय नागरिक 1-202-550-9931 पर कॉल कर सकते हैं। केवल तत्काल सहायता की आवश्यकता पड़ने पर ही इस नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बीच भारत सरकार ने अपने सभी मिशन और पोस्ट को अगले 24 घंटों के दौरान अमेरिका लौटने वाले भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख का वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि केवल नए H-1B वीजा आवेदनों पर ही ये शुल्क लगेगा। मौजूदा वीजा धारकों या इसका नवीनीकरण करवाने पर नया शुल्क लागू नहीं होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवरों पर नए शुल्क के असर को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है। फिलहाल H-1B वीजा की कुल संख्या का लगभग 71% भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। विश्व दर्पण के लिए वीरेंद्र कौशिक। यूरोपीय आयोग ने रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों का अपना 19वां पैकेज यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया है। कड़े उपायों के लिए अमेरिका के दबाव के कारण एक सप्ताह की देरी के बाद यह प्रस्ताव पारित किया गया। भारत ने एशिया कप के सुपर 4 चरण के मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। कल दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के लिए 172 रन का लक्ष्य दिया था। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की शतकीय साझेदारी की बदौलत भारत ने 7 गेंद शेष रहते ही जीत हासिल कर ली। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत से भारत का नेट रन रेट अच्छा हो गया है और उसे खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। टूर्नामेंट की पसंदीदा टीम के रूप में भी भारत की स्थिति मजबूत हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई जीएसटी दरें आज से पूरे देश में लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई कर व्यवस्था को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्यों से स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देकर स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को फलस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने पर चेतावनी, इसे आतंकवाद के लिए इनाम देने का आरोप लगाया। दुबई में एशिया कप 2020 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने कल पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।